नेमत, इट्स मेडिसिन टाइम। नो नो नो, आई डोंट लाइक इट, यू। यही सेम लाइन मुझे हर बार सुनने को मिलती है जब भी मैं नेमत को मेडिसिन देती हूँ। थंबनेल पे आपने देख तो लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बेबी मेडिसिन लेने से मना कर दे और आपको सेम मेरी तरह यही वाली लाइन सुनने को मिले किसी भी लैंग्वेज में, तो इट मीन्स कि आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी जिससे आपका बेबी मेडिसिन ईजिली ले ले। क्योंकि जब भी बच्चे सिक होते हैं तो मॉम्स को जो करना होता है वो तो वो करती हैं। बच्चा तो कभी भी मेडिसिन लेने के लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि वो कोई मेडिसिन का फैन तो होता नहीं है कि वो आप जब उसे देंगी तो वो ले लेगा। तो सेम ऐसे ही मेरे साथ होता है कि जब भी नेमत बीमार होती है और मैं जो करना चाहती हूँ, मीन्स चाहती हूँ कि उसे हमेशा से अच्छी ट्रीटमेंट मिले और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन नेमत तो ये उसे क्या पता कि ये चीज़ें क्या होती हैं। मैं अपनी लाइफ में जब भी नेमत बीमार होती है उसे एक्स्ट्रा हग्स, उसे एक्स्ट्रा किसेस, कडलिंग उसके साथ बेड पे, उसकी फेवरेट वीडियोस उसके साथ देखती हूँ। इसके साथ साथ मेरी बैटल उसके साथ जब होती है जब मैं उसे मेडिसिन ऑफर करती हूँ और उसे वो पीनी होती है लेकिन वो मना कर देती है और ये नो नो सुन के मेरे कान दर्द हो जाते हैं। उसी बैटल को लड़ने के लिए मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करूंगी, जो मेरी लिस्ट में 7 है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इट्स मी राहीन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट मॉम। हमारी सबसे नंबर 1 पे जो टिप आती है वो है ट्राई अ डिफरेंट डिलीवरी। अगर आपका बेबी स्पून से मेडिसिन नहीं ले रहा, क्योंकि अमूमन जब भी हम बच्चे को मेडिसिन पिलाते हैं तो एक स्पून होता है, हम वो उसके जरिए देते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि स्पून देख के कि यही दवाई का टाइम है और ये हमें पीनी है। तो नेमत के लिए हमेशा से जब नेमत दवाई नहीं ले रही होती थी तो मैं एक ड्रॉपर लेती थी और उस ड्रॉपर से बेबी को यानी अपनी बेटी को उससे मेडिसिन देती थी, तो वो स्पून के मुकाबले में काफ़ी आराम से ले लेती थी। अब जब नेमत बड़ी हो गई है, ड्रॉपर भी नहीं है, यानी जब वो 1 to 2 ईयर्स की थी तब मैं उसे ड्रॉपर से देती थी। अब जब वो 2 to 3 ईयर्स में कभी बीमार होती है तो मैं उसके लिए एक मेजरिंग कप आता है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। और मैं आप मेरी एक क्लिप अब मैं इसके बाद आपसे शेयर करूँगी, उस क्लिप में आप देखेंगे कि नेमत अपने स्पून को रिफ्यूज़ करके उस मेजरिंग कप से जो है वो ईजिली मेडिसिन ले रही है। तो ये आप उसे स्पून की जगह ड्रॉपर में दे सकती हैं, ड्रॉपर की जगह आप उसे मेजरिंग कप में दे सकती हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि मेजरिंग कप में आपका जो मेजरमेंट होता है दवाई का, जितने उसके सिरप की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट पे जो है वो आपको मिल जाता है और वो बेबी भी आसानी से रिफ्यूज किए बिना ले लेता है। मेरी सेकंड टिप जो है वो आपके लिए हाइड इट। अगर आप अपने बच्चे को कोई सैशेट वाली मेडिसिन दे रहे हैं, मीन्स डायरिया के लिए या मोशन उल्टी के लिए या किसी भी पेट की खराबी वगैरह के लिए, तो आप उनसे ये इस बात को डिस्कस कर लें कि आप ये सैशेट जो है वो उसके किसी ड्रिंक में या उसके किसी फूड में मिक्सअप करके उसे दे सकती हैं। अगर वो आसानी से आप उसके अंदर मिक्स करके दे सकती हैं तो ये एक वेल एंड गुड है, क्योंकि जब भी नेमत को इससे पहले, अब वो सैशेट जो है वो ईजिली ले लेती है, लेकिन इससे पहले जब वो नहीं लेती थी तो आप जो है जूस में डाल सकती हैं उसके। अगर वो जूस में नहीं, अगर आपने कोई यखनी बनाई है, कोई दलिया बनाया, उसके लिए उसके जब आप पूरा दलिया ख़त्म कर लें या वो अपना खाना बिल्कुल फिनिश पे हो, 2-3 चम्मच बचे हों, आप जब उसे मिक्स करें देन उसे दे दें। उससे होगा ये कि आपका बेबी जो है वो पाउडरी फॉर्म में जो भी सैशेट होते हैं वो लेने से बच्चे के हलक में अक्सर फंदा लगता है, तो वो इजीली लेना उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, वो पसंद नहीं कर रहा होता। तो ये एक आसान तरीका है कि आप उसे मिक्स करें देन उसे दे दें। लेकिन ये ख्याल रखें कि आप जो भी फूड या ड्रिंक में अपना सैशेट मिला रही हैं वो उसे पूरा फिनिश करें, ताकि उसकी जो फुल डोजेज है सैशेट की वो उसे मिल जाए। नंबर 3 पे जो टिप है मेरे पास वो ये है, टेक द राइट एम। आपके जो टेस्ट बड होते हैं ह्यूमन के, वो या तो फ्रंट पे हैं या फिर सेंटर में होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप बेबी को जब भी मेडिसिन दें तो उसकी बैक की तरफ दें, मीन्स उसके यहाँ और बीच में ना लगे, पीछे की तरफ जाके डायरेक्ट उसके गले में चले जाए। तो उससे जो है ना आपके मेडिसिन का और आपके जो टेस्ट बने उनका मिनिमल कंटेंट होगा,
आपस में उनका कम से कम कांटेक्ट होगा तो बेबी को ये परेशानी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा कड़वी है या कड़वी है, तो इसलिए बेबी और आसानी से ले लेगा। लेकिन इसके लिए अगर आपके पास ये स्किल नहीं है और आप एक्सपर्ट नहीं है तो आपको 2 और हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके हस्बैंड या किसी और के भी हो सकते हैं, ताकि एक बच्चे का मुंह पकड़ेगा, उसे खोलेगा और आप डायरेक्ट उसमें दवाई डाल देंगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है उन्हें दवाई पिलाने का। नंबर 4 पे जो टिप है वो मेरे पास है, ऑफर अ ट्रीट। आप बेबी को ये ऑफर करें कि अगर वो मेडिसिन जल्दी से अपनी फिनिश कर लेगी तो या तो आप उसे कोई सरप्राइज गिफ्ट दिलाएंगी, या आप उसे कहीं बाहर लेके जाएंगी, या उसकी कोई फेवरेट चॉकलेट या आइसक्रीम या जो भी वो बहुत शौक से खाती है आप उसे वो देंगी। तो इससे एक बच्चे को एक होती है एक्साइटमेंट कि हम जो है अगर ये फिनिश कर लेंगे तो ये मतलब अगर हमने ये मेडिसिन फिनिश कर ली तो अब हमें गिफ्ट मिलेगा, या हम बाहर जाएंगे, या हमें हमारी फेवरेट चॉकलेट या आइसक्रीम मिलेगी। जब नेमत हमारे साथ ऐसा करती है तो अक्सर अगर हमें नेमत को कहीं लेके जाना होता है तो हम उसे कहते हैं हम जा रहे हैं, हम टाटा बाय पे जा रहे हैं, तो वो जल्दी या पापा टाटा बाय पे जा रहे हैं, तो वो जल्दी से जो है ना जो काम वो कर रही होती है और नहीं कर रही होती तो हम उसको ये कर लेते हैं, तो वो मेडिसिन भी ले लेती है और अगर दूसरा कोई काम जो वो नहीं कर रही होती है या मना कर रही होती है वो भी कर लेती है। नंबर 5 पे जो टिप है मेरे पास वो है, वॉच योर रिएक्शन। जब भी आप बेबी को मेडिसिन दें तो कोशिश करें ज़्यादा एंग्री फेस या बहुत अजीब सा फेस नहीं बनाए, जिससे बच्चे को ये फील हो कि ये कोई बहुत ही अनप्लेजेंट सी चीज़ है जो मुझे नहीं करनी चाहिए। एकदम नॉर्मल मूड में आप बच्चे को पिलाएं। मैं तो कहती हूँ एक्साइटमेंट में जो है ना उसको पिलाएं, एक्साइटेड हो जाए, जैसे मैं हो जाती हूँ चलो भाई अब दवाई पीनी है, तो बच्चा जो है ना एक चीज़ का जब आदी हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से लेने लगता है उस चीज़ को। तो जब जैसे ही आप अच्छे से एक्साइटमेंट वाले मूड में उसे दवाई पिलाएंगी तो वो पी लेगा, उसे कुछ भी अनप्लेजेंट सा फील नहीं होगा। और अगर आप उसके साथ कुछ उल्टा सीधा मुंह बनाएंगी या आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि इसको दवाई पिलानी, पता नहीं पिएगा नहीं पिएगा, तो वो उसको भी बहुत गंदा सा फील होगा। और आप जैसे ही देखें उसने दवाई पी ली है, आप उसे इतना चेयर अप करें, इतना अप्रिशिएट करें कि वो बहुत खुश हो जाए कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब मैं ये कर लेता हूँ तो मम्मा बहुत हैप्पी होती है। मम्मा उसके साथ क्लैपिंग करें, उसको वेरी गुड कहें, उसे शाबाशी दें ताकि वो ईजिली पी ले। जब आप उसे अप्रिशिएट करेंगी तो वो लाजमी जो है इस चीज़ को पॉजिटिव वे मिलेगा। नंबर 6 पे जो मेरे पास टिप है वो ये है, गिव हर अ से। अगर आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा है और उसे फ्लेवर्स की और उसे कलर की कुछ पहचान है तो आप उससे पूछ लें कि उसे कौन सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, या आप उससे नहीं पूछें तो आपको तो पता होगा, आप उसकी मम्मा है, ऑब्वियसली आपको पता, हर माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो अगर आपका बेबी इतना बड़ा है कि उसे कलर्स की और फ्लेवर्स की पहचान है तो आप उससे पूछ सकती हैं। जैसे मैंने एक चीज़ नोट की थी कि मैं एक विटामिन का सिरप नेमत को दे रही थी, तो पहले वो पाइनएप्पल फ्लेवर में था तो नेमत बहुत अच्छे से पी रही थी, लेकिन जैसे ही वो चॉकलेट फ्लेवर में मैंने लिया तो नेमत उतने मज़े से उसको नहीं पिया और वो बहुत नखरे करती थी उसे पीने में। तो एक फ्लेवर और जो है कलर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बाज़ मेडिसिन का कलर जो है वो रेड होता है तो बच्चे समझते हैं कि ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, किसी का येलो होता है तो वो समझते हैं कि बहुत अच्छा सा जूस है। तो मेडिसिन का कलर और फ्लेवर अगर आपका बच्चा समझदार है तो आप उससे पूछ के भी डिसाइड कर सकती हैं, या अगर आपको उसकी चॉइस पता है और आपके पास ऑप्शन है उस सिरप में या उस मेडिसिन में कि वो किस कलर में है और इसके अलावा किन फ्लेवर्स में है, तो आप वो भी चेंज करके देख सकती हैं। नंबर 7 पे जो मेरे पास टिप है वो ये है, ब्रेक इट अप। अगर आपके बेबी को एक वक्त में 2 से 3 मेडिसिन लेनी पड़ रही है, यानी एक से ज़्यादा सिरप्स लेने पड़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उसे मिनट्स में डिवाइड कर दें। मीन्स अगर आपने 2 सिरप एक टाइम पे दिए हैं तो 30 मिनट्स के बाद या 20 मिनट्स के बाद आप उसे 2 सिरप दे दें या 1 सिरप दे दें, क्योंकि एक साथ देने से अक्सर बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है और वो बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ नहीं पी पा रहा होता। तो कोशिश करें 1 घंटे के गैप से दे दें या आधे घंटे के गैप से दे दें, तो इससे बच्चा जो है वो चिढ़ता नहीं है मेडिसिन से और उसका ध्यान भी बढ़ जाता है, तो वो ईजिली दोनों मेडिसिन ले लेता है, वरना वो एक भी लेने में बहुत नखरे कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि उसे डिवाइड कर दें पार्ट्स में। अगर आपका बेबी एक वक्त में दवाइयाँ ले सकता है, जैसे कि 2-3 सिरप एक साथ उसने पी लिए या सैशेट भी साथ में पी लिया, क्योंकि जब बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो एक साथ ले रहा है तो फिर ये टिप आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप कर सकती हैं। बाकी की 6 टिप्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। यही थी आज की मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब अब नेमत के साथ मुझे 3 इयर्स हो गए उसको मेडिसिन देते हुए, या किसी भी जब वो बीमार होती है तो किसी भी मेडिसिन को उसको यूज़ करवाते हुए, तो मुझे ये एक्सपीरियंस था कि मैं अपनी जो मेरी ट्रिक्स है वो मैं किस तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ और वह आप लोगों को किस तरह बता सकती हूँ। तो